माता पार्वती की दिव्य कथा तप, प्रेम, त्याग और शक्ति की अमर गाथा। हबिस्कस सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति और शिव का संबंध अटूट रहा है। जहाँ शिव चेतना है वहीं शक्ति ऊर्जा है। इसी शक्ति का साकार रूप है माता पार्वती, जिनकी कथा केवल एक देवी की नहीं बल्कि नारी शक्ति, तप, प्रेम और धैर्य की सर्वोच्च मिसाल है। चेरी ब्लॉसम आदि शक्ति का जन्म बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना भगवान शिव के परम भक्त थे। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। दोनों ने मिलकर कठोर तप किया और माता शक्ति से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद रानी मैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसके मुख से तेज निकल रहा था। पूरा महल प्रकाश से भर गया। कन्या का नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वतराज की पुत्री। पुष्पनकाल बचपन से ही शिव भक्ति, बाल्यकाल से ही पार्वती असाधारण थी। अन्य बालिकाएं जहां खेलकूद में व्यस्त रहती, वहीं पार्वती ध्यान, पूजा और सेवा में आनंद पाती थी। ऋषि मुनियों की कथाएं सुनना उन्हें प्रिय था। विशेष रूप से जब भगवान शिव का नाम आता तो उनका हृदय पुलकित हो उठता। नारद मुनि ने एक बार हिमालय आकर भविष्यवाणी की, हे राजन, आपकी पुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। ये सुनकर पार्वती के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानेंगी। शिव का वैराग्य। उस समय भगवान शिव सती माता के वियोग में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली थी और कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। वे विवाह से दूर भागते थे। देवताओं को चिंता थी कि यदि शिव गृहस्थ न बने तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी देवताओं ने निर्णय लिया कि पार्वती ही शिव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर ला सकती हैं। फायर माता पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे हिमालय के निर्जन वनों में चली गईं। पहले उन्होंने फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल पत्ते, और अंत में उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। गर्मी, सर्दी, वर्षा, कोई भी कष्ट उन्हें विचलित नहीं कर सका। कई वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी चकित हो उठी। धरती कांपने लगी, आकाश में हलचल होने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यह तपस्या यदि और बढ़ी तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। शिव द्वारा परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे बालिका, तुम किस मूड के लिए ये कठोर तप कर रही हो? वह शिव तो भस्मधारी, वैरागी और अघोरी हैं। वे विवाह के योग्य नहीं। ये सुनकर पार्वती का मुख तेज से दमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महादेव का अपमान मत कीजिए। वे ही मेरे आराध्य हैं। उनके बिना मेरा जीवन शून्य है। चाहे मुझे युगों तक तप करना पड़े, मैं उन्हीं को वरूंगी। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर वो वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गया और साक्षात भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चमकता दिल तप की सफलता। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, त्याग और तप ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। समस्त देवताओं ने पुष्पवर्षा की। आकाश में नगाड़े बज उठे। शादी का पूजास्थल शिव पार्वती विवाह। कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु जी ने कन्यादान में सहयोग दिया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी विवाह में सम्मिलित हुए। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था, चेतना और ऊर्जा का संगम। बच्चा गणेश और कार्तिक के विवाह के बाद पार्वती गृहस्थ जीवन में आई। उन्होंने गणेश जी को अपने शरीर के उपटन से उत्पन्न किया और उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ। पार्वती एक स्नेहमयी माता, आदर्श पत्नी और करुणामयी देवी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।